वो संबोधन में बढ़िया बढ़िया चीज बतातन। नयन जी पार्टी के प्रभारी गया जिला। ताली बजा कम से कम, इतना देर से बैठे। बुद्ध भगवान की इस पावन धरती पर डूंगेश्वरी स्थान जो इस गांव का नाम है, यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजकगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गन, माताएं, बहनें एवं दोस्तों, आज जिस शख्सियत की शताब्दी समारोह मनाने के लिए आपको हम लोग न्योता देने आए हैं, उस शख्सियत का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। उनका 100वां साल, जन्म का 100वां साल पूरा हो गया है और उसी 100वां साल को हम उत्सव के रूप में पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान में हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे शख्सियत पैदा हुए जिनकी सोच हुई कि जब तक जो नीचे पैदान पर रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, जिस संप्रदाय के हो, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। अगर सचमुच में समाजवादी नेता कोई बिहार में पैदा लिया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लिया, जिनकी सोच थी गरीब गुरबों को उठाने का, जिनकी सोच थी कि जो नीचे पैदान पर रहने वाले लोग हैं उनको सामान्य वर्ग में लाया जाए। आप लोग जानते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो जाड़े के दिन में, आज आप देखते हैं आज के राजनेताओं को कि बड़े बड़े कोट पतलून पहनते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब जाड़ा के दिन में ऑफिस जाते थे तो जाड़ा के कारण एक कुर्ता के बदले 2 कुर्ता पहन लेते थे। यह है समाजवादी की सोच। उनको जब मुख्यमंत्री थे तो उनको भी कोट पतलून मिल सकता था, लेकिन जो समाजवादी है वो सोचता है कि जो सबसे नीचे पैदान का आदमी है वो अगर ऊपर उठता है, नहीं उठता है और हम कोट पहनते हैं तो यह अधिकार का हनन है। इसलिए कोट उन्होंने जाड़ा में कभी नहीं पहना। अगर ज्यादा जाड़ा पड़ता था तो 2 कुर्ता में 3 कुर्ता पहन लेते थे और वही कुर्ता पहन के ऑफिस जाते थे। यह समाजवादी की सोच। उनकी सोच थी कि जो नीचे पैदान के लोग हैं उसको सामान्य वर्ग में लाया जाए। उन्हीं शख्सियत की शताब्दी समारोह है। उस समारोह में चलने के लिए हम लोग न्योता देने आए हैं और उस शख्सियत की जो सोच थी उसी के अनुसरण करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनकी ही सोच ही है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से नीचे तबके, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के लोग हों, सबको ऊपर उठाया जाए। तो इन्हीं सोच के तहत उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, आप लोगों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाया और बढ़ा के उनकी सोच है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को सामान्य वर्ग में लाया जाए। और इसी को हुंकार भरने के लिए वेटनरी कॉलेज के मैदान में हम लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो कि भारत सरकार समझ जाए कि जो नीतीश कुमार की हुंकार है वो दिल्ली तक पहुंचे। इसी की न्योता देने के लिए हम आपके यहाँ आए हैं। आप लोग निश्चित तौर से पटना वेटनरी कॉलेज मैदान में चले। आपके जाने के लिए यहाँ से बस की व्यवस्था रहेगी। वहाँ मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग पूरा व्यवस्था पंडाल लगा के किए हैं। वहाँ खाने रहने की व्यवस्था होगी। 23 तारीख के शाम को हम लोगों को चलना है और मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग वहाँ पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। उस व्यवस्था में हम लोग रहेंगे और बहुत सारे लोग गया जिला के रहेंगे जो आपके देख रेख में रहेंगे और उस व्यवस्था के तहत आप लोगों को रहना है। और वहाँ इतनी संख्या में गया से हम लोग को चलना है कि पूरे बिहार में
इतिहास कायम हो कि अगर जागरूक है तो सबसे ज्यादा जागरूक है। इसलिए आप लोगों को हम निमंत्रण देने आए हैं। आप लोग निश्चित रूप से चलने का काम करेंगे और स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। पुरुष के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं मिला, दशरथ मांझी जी को नहीं मिला, तो मिला किसको? नचनिया बजनिया के। इसके लिए आपके भाई सत्येंद्र मांझी जी आप दर्जनों कम से कम 25-30 आदमी के संख्या में दिल्ली पैदल गए कि भाई दिल्ली जैसे दशरथ मांझी गए थे वैसे पैदल 56 दिन में दिल्ली पहुंचे और दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न के मान राष्ट्रपति महोदय और अमित शाह से करने का काम किया। लेकिन उनका अभी तक दिमाग में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने इनको कुर्सी पर बैठाकर देश दुनिया में नाम रोशन किया, अगर भारत रत्न इनको मिल जाएगा, हम मांग करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को भी इनको अगर मिल जाएगा तो हमको परेशानी में इनको आरक्षण दिया था, इनको संरक्षण इन्होंने दिया। आज आपको अधिकार अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद कोई दिया है तो कर्पूरी ठाकुर जी दिए हैं। वही 100 साल पूरा होने वाला है इनका 24 तारीख के। वही नीतीश बाबू इनके जो विचारधारा को, इनको कर्मों को जो आगे बढ़ाने का काम किया है वो पटना में मनाने का काम किया। आप लोग भी आइए, आप लोग भी विशेष दशरथ मांझी और महादलित मिशन के बारे में आपके सत्येंद्र जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी आपको हर स्तर से सोच रहे हैं, जीने से मरने तक छात्रवृत्ति में। आपको मालूम है यह देश का कल फुकवा सरकार मोदी जी कितना घर के मटिया मेट कर दल को और सब के मुंह चूहा में सेट कर दल को। अरे घर घर घूमे ही तैयारे सच के बोल मिले है अब घुघारे ही तो संप्रदाय सियार कौआ के लोल मिला है। अरे मांस हड्डी के कीमत ही नीतीश बाबू चुकावा है, तभी अच्छा घर में आरएसएस के बकलोल मिला हुआ है। वो कानून अप टू डेट कर देखो और हमने सब ओबीसी दलित परिवार के अंडानी अवानी के चूल्हा में भेंट कर देखो। ऐसा मोदी जी है। और अभी तक हमने के मांग है कि भाई इनका दशरथ मांझी के जो भारत रत्न मिले के चाहिए कर्पूरी जी के, यही खातिर पटना में कार्यक्रम होवे जाए थे और तोहनी सबके 10 अंगुली जोड़ के निहोरा करेलू कि माए बहन भाई लोग सब पटना चला, सब गाड़ी आ जा, ओकरे में खाने पीने सब व्यवस्था। राजू बाबू जो है हमनी के गार्जियन है, ये मार्गदर्शन है, इनका कोई दिक्कत न होगा। हमनी सब साधक बन के वहाँ चलन और इनका साथ कर्पूरी जी के जयंती के साथ हमनी के मान सम्मान बढ़ावे के काम करतन। हम विशेष यह अभियान 23 तारीख के गाड़ी चले तो 23 गाड़ी के घाई सब तो सब चले है, ओकरा में चूड़ा मिठाई जाके जरूरत नहीं है। सब खाना पीना गाड़ी में व्यवस्था रहता है, कहीं कोई दिक्कत रहता है। जहानाबाद से लेकर पटना तक सब व्यवस्था, कोई चीज दिक्कत नहीं हुआ। और तू जानते हैं नीतीश बाबू जो करथुन है कोई करे वाला नहीं होगा। कि महादलित मिशन के लिए यह भाई दशरथ मांझी के लिए, जीतन मांझी के तो कुर्सी है 1 साल के लिए था, लेकिन वो नक्सल है। वो भी बड़कर जो सेठ साहूकार और नाती अपन बेटी दमाद पुतोह के चक्कर में रहे, तो उन्हें कुछ न करा। तो यही खातिर हम चाहे कि तोहनी सब पटना चले, उनका आवाज बुलंद करे, तोहनी के कोई दिक्कत न हो। और हमने सम्मान करे कि सत्येंद्र मांझी जी हैं, तोहनी बीच के सांसद होवे के चाहिए। आगे आपका सांसद कैसा हो, सत्येंद्र मांझी जैसा हो, पटना में भी आवाज लगाइए ताकि आपका मांग को पूरा कर सके। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी, क्योंकि समय ज्यादा हुआ तो उन्हीं सबके बीच में एक कलाकार अपना, क्योंकि
यह दुगेश्वरी के बहादुरों, वक्त की पुकार है, चलना है, चलना है, पटना सबको चलना है। दिलों पर जल रही संप्रदाय का आग है, हथेलियों पर आतंकियों का आग है, हथेलियों पर जान है, हौसले बुलंद है, गगन छूने वाली है। आंधियां चले, बिजलियां गिरे, दशरथ मांझी की तरह पटना आपको चलना है, चलना है, चलना है। यही बात कह के हम अपन बात समाप्त करें।